नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीओवी स्पार्क यूट्यूब चैनल में। राजस्थान द्वारा सीईटी 2026 का एग्जाम करवाया जा रहा है, जिसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सीईटी के आपको बता दें, दो एग्जाम लगते हैं। एक तो 12th पास किए हुए हैं, वो अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम राजस्थान में देते हैं तो उनके लिए सीईटी पात्रता परीक्षा होती है। और एक होते हैं ग्रेजुएशन पास, अगर आपके बीए बीकॉम वगैरह की हुई है, बीएससी की हुई है, तो उनके लिए आगे सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम दिए जाते हैं राजस्थान के लिए, तो उसके लिए पात्रता परीक्षा होती है सीईटी की। तो इसके लिए एग्जाम लगाए जा रहे हैं। इनकी परीक्षा की तिथि, नए नियम और सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देता हूं। आइए, 30 लाख युवाओं का इंतजार खत्म, सीईटी 2026। सीईटी 2026 की घोषणा कर दी गई है, जिस पर 30 लाख उम्मीदवार एग्जाम देने वाले हैं। जून के अंत तक और जुलाई से आवेदन शुरू होने वाले हैं। ये हैं 12th सीईटी के। किसके हैं ये? 12th सीईटी के। इसमें सीईटी 2026 का एग्जाम देकर 23 प्रकार के पदों पर आप एग्जाम दे सकते हैं राजस्थान में। एक परीक्षा जो 23 अलग अलग सरकारी भर्तियों का रास्ता खोलती है। इसमें क्या बदला कैलेंडर है? सीईटी सीनियर सेकेंडरी अगर 12th पास हैं, उनके लिए आवेदन जून के अंत से या फिर जुलाई के फर्स्ट से शुरू होने की संभावना है। इसकी पहले तिथि दी गई थी 8 से 10 मई तक, लेकिन अब इसको चेंज करके 23 से 25 अक्टूबर दी गई है। 23 से 25 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगी सीईटी की। और सीईटी स्नातक जिनके ग्रेजुएशन की हुई है, उनके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे इसके बाद ही। और उनके अब नई तिथि निकाली गई है 1 से 3 दिसंबर तक। इसकी आप जानकारी ध्यान में रखें। ये फरवरी तक होनी थी, लेकिन इसी साल करवा रहे हैं 1 से 3 दिसंबर तक। परीक्षा की नई नियमावली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार नियम कुछ चेंज किए गए हैं। पहले क्या होता था कि सीईटी की जो परीक्षा है उसकी पात्रता केवल 1 साल तक की होती थी। इसका मतलब क्या हुआ, हर साल सीईटी का एग्जाम लगवाना पड़ता था। लेकिन सरकार द्वारा इसमें विफलता पाने के कारण अब सीईटी की जो वैधता है वो 3 साल की कर दी गई है। तो 3 साल की पात्रता रखी गई है। पहले यह वैधता केवल 1 साल की होती थी। और इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। पिछले साल तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। गलत उत्तर देने पर अब भारी नुकसान हो सकता है। और पास होने का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 40% न्यूनतम अंक होने चाहिए। अगर आपके 40% न्यूनतम अंक होते हैं तो आप पास होने की श्रेणी में आते हैं। पास होने के लिए 40% न्यूनतम अंक अनिवार्य है। और कोई SC ST कैटेगरी है, आरक्षित वर्ग है, उनके लिए 5% की छूट भी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग लगाई गई है इस बार, इसलिए कोई तुक्का लगा नहीं सकते। तो तुक्का लगाने पर ब्रेक लग गया है। अब ये आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस तरह से यदि आपके 3 कोई उत्तर गलत हो जाते हैं और उसके जो मार्क्स होंगे, एक प्रश्न के मान लो कितने मार्क्स है? 3। तो 3 के मार्क्स कितने हो गए टोटल? 9 मार्क्स आपने गलत कर दिए गए हैं। और एक प्रश्न आपने सही किया है, उसका आपको 3 अंक मिल गया है। तो आपके 9 में से इंटू कर दिया 1/3, तो आपके कितना रहा? 3। इसका मतलब ये है कि आपके 3 सही जो किए हुए हैं नंबर, वो भी मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग करने से बचना है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव करते हैं, तुक्का लगाते हैं और 3 गलत होते हैं, तो आपका कोई एक सही हुआ है, उसके नंबर कट जाएंगे, उसके बराबर के नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गया? सटीकता अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए रणनीति बदलकर काम करने पर ही आपका अच्छा फायदा होगा। अब इस साल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बदले गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जीवन रक्षक की ओर काम करते हैं। 4 टॉपिक बदले गए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। सिलेबस में 4 नए जीवन रक्षक टॉपिक ऐड किए गए हैं। पहला है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सांस या धड़कन रुकने पर आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया दी जाती है। आजकल आपने देखा होगा, सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी ओल्ड एज बीमारी का है या फिर यंग है, मैक्सिमम जिम में काम करते हैं, जिम में वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, या फिर अपने इधर का देखें राजस्थान में तो हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, वो जल्दी थक रहे हैं और थक जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसके कारण उनका हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता है, या फिर उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके हार्ट पंपिंग पर प्रभाव पड़ता है। और उसी के कारण उनको क्या आता है? हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट अरेस्ट हो जाता है, जिससे वो सांस रुकने के कारण उनकी डेथ तक हो सकती है, नीचे पड़ जाते हैं, उनकी डेथ तक हो सकती है। तो अगर उसी समय कोई वहां पर मौजूद है, उसे देख ले, तो
वहां पर आप सीपीआर की प्रक्रिया द्वारा उसके हार्ट के सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको जानना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में 30 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो 30 लाख को अगर पता होगा तो वो अपने फैमिली वालों को भी बताएंगे सीपीआर के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये सरकार द्वारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक ऐड किया गया है। दूसरा है प्राथमिक उपचार। अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली ऐसी चिकित्सा जो दुर्घटना को कम करती हैं, दुर्घटना की गंभीरता को कम करती हैं। प्राथमिक उपचार क्या होता है कि अगर मान लो कोई आप सड़क पर चल रहे हो और आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, उस जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको बचाने के लिए आप वहां पर क्या कर सकते हो, क्योंकि उसी समय डॉक्टर तो आ नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जहां उसका खून बह रहा है, वहां पर आप ब्लड बह रहा है वहां पर आप पट्टी लगा लो, इतना कपड़ा बांध लो कि ब्लड लॉस होने से बच जाए। अगर वो डेथ की ओर है तो थोड़ा सीपीआर दे दो। ऐसे नियम हैं इसमें प्राथमिक उपचार में, वो आपको करने आवश्यक है। तो ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। तीसरा जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, सोशल मीडिया एडिक्शन। आजकल के जीवन में दैनिक जीवन, जिम्मेदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों, दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया एडिक्शन टॉपिक को जोड़ा गया है। आज के युवा क्या है, भ्रमित हो रहे हैं, रील्स पे रील्स दिन भर देखे जा रहे हैं। तो इनको दूर भगाने के लिए और इनके बारे में जागरूकता लाने के लिए ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड कर दिया गया है, ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज क्या होता है, ये होता है कि नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनका कोई गलत उपयोग करना और इसके शारीरिक सामाजिक दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए ड्रग एब्यूज टॉपिक इंपॉर्टेंट लाया गया है। तो चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ रिलेटेड है। और इससे ये टॉपिक ऐड करने से सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आजकल वर्तमान में हेल्थ इश्यू बहुत ही प्रभावी हो रखा है और इसको अपन अगर युवा शक्ति जितना इसको समझेगी उतना इसमें इंप्रूवमेंट ला सकती है। तो सरकार द्वारा बहुत ही अग्रिम फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। अकादमिक ज्ञान से जीवन कौशल तक, पहले किताबी ज्ञान तक ही आता था एग्जाम में, अब नागरिक जिम्मेदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया जा रहा है। आलोक राज जो अध्यक्ष है कर्मचारी बोर्ड के, वो कहते हैं कि सीईटी के सिलेबस में बस इस बार 4 टॉपिक और शामिल किए गए हैं। भर्ती में 30 लाख युवा इनको पढ़ेंगे तो इसका फायदा भी मिलेगा। इस प्रकार सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, केवल एक बेहतर कर्मचारी नहीं बल्कि एक जागरूक और सुरक्षित नागरिक तैयार कर रही है। तो आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी गई है, सिलेबस क्या चेंज हुआ है, एग्जाम कब होने वाला है और नई डेट क्या है। इस प्रकार आप सीईटी 12th पास और ग्रेजुएशन पास दोनों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो नए टॉपिक हैं इनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, तो आप आराम से तैयारी करके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं और स्कॉलरशिप आती रहती हैं जिनसे रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहते हैं इस चैनल पे। तो आप अगर इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स बनिए ताकि हम आपको नई जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।